राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस से तेल नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि रूस से तेल खरीदने वाले देश भी यूक्रेन के लोगों के नरसंहार में शामिल हैं। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें रूस के तेल के इस्तेमाल और उसके यूक्रेन पर हमले की तुलना की गई। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे रूस को दिए गए तेल के पैसों का इस्तेमाल उसने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में किया और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने यूक्रेन के खिलाफ किया। वीडियो में रूसी हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के कई इलाकों को भी दिखाया गया और दुनिया के देशों से अपील की गई कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद कई देशों ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन बहुत से देशों ने उससे तेल खरीदना जारी रखा, जिसमें युद्ध छेड़ने के लिए रूस को सबसे ज्यादा खरी खोटी सुनाने वाला अमेरिका भी शामिल है। रूस के ही एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका तो पहले से भी ज्यादा कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है। दावा किया गया कि पहले अमेरिका रोज जितना तेल रूस से मंगाता था उसमें 1 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद और बढ़ गई। यही नहीं, रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों में भी वहां से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं है। खबरों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 15 देश अब भी रूस से कच्चा तेल मंगा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और 2 आतंकी ढेर भी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग से, जहां पर एक आतंकी दोनों ही जगहों पर ढेर कर दिया गया है। कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है और कुलगाम में सेना के 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। अनंतनाग और कुलगाम, 2 जिले ऐसे हैं जहां पर मुठभेड़ अब भी लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि सेना के जवान भी कुछ घायल हुए हैं और एक आतंकी इन दोनों ही क्षेत्रों में मार गिराए गए। और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने पोलैंड पर बदले की कार्रवाई की है और पुतिन सरकार ने अपने देश में पोलैंड के 45 राजनयिकों को निकाल दिया है। बीते महीने पोलैंड सरकार ने भी रूस के 45 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। पोलैंड ने इन रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाकर अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाया था। ऐसे में अब रूस की कार्रवाई को पुतिन का बदला बताया जा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो न तो रूस से कच्चा तेल मंगवाएगा और न ही रूस के सहयोगी देश बेलारूस से। मतलब यह कि रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद। अमेरिका का यह फैसला छटपटाहट में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही रूस के एक अधिकारी ने अमेरिका के दोहरे रवैये से पर्दा उठाया था। बताया गया था कि बाकी दुनिया को रूस से किनारा करने की सीख देने वाले अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। ये जानकारी बाहर आते ही दुनिया भर में अमेरिका की फसीहत होने लगी थी। दावा किया जा रहा था कि जंग के दौरान भी अमेरिका की नजर केवल उसके कारोबारी फायदे पर है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। दशकों से रूस और अमेरिका एक दूसरे के लिए कारोबार में फेवर्ड नेशन है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच कारोबार आसान हो और दोनों से होने वाले इंपोर्ट पर टैक्स का बोझ कम हो। लेकिन अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए रूस को फेवर्ड नेशन वाली लिस्ट से तो बाहर ही किया है। कच्चे तेल के इंपोर्ट को भी पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि रूस और बेलारूस के साथ हर तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएंगे। जंग के 44 दिनों में कई बार अमेरिका पर गंभीर आरोप लगे। इनमें तेल और गैस के अलावा कई अहम खनिज रूस से इंपोर्ट करने के आरोप भी शामिल हैं। नए फैसले में अमेरिका ने अलग अलग चीजों पर कोई साफ बात नहीं की, लेकिन हर तरह के कारोबारी रिश्ते खत्म करने का दावा किया। मतलब ये साफ नहीं है कि अमेरिका का ये फैसला यूरेनियम पर लागू होगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जितनी भी गैर जरूरी चीजों का कारोबार रूस और अमेरिका के बीच होता रहा है वो इस फैसले के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन रूस से कारोबारी रिश्ते बंद करने के बीच अमेरिका को झटका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी मिला। वहां रूस की करेंसी रूबल अब फिर मजबूत हो रही है और केवल मजबूत ही नहीं हो रही बल्कि यूक्रेन की जंग से पहले जिस स्तर पर थी उससे भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। $1 की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 रूबल से भी नीचे जा चुकी है, जबकि अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के बाद $1 खरीदने के लिए 121 रूबल से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे। माना जा रहा है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े सौदे ही बाजार में रूबल के मजबूत होने की वजह बन गए। दूसरी तरफ जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने को भी रूस की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की वजह माना जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल केवल कच्चे तेल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से रूस की कमाई $321 बिलियन होगी। मतलब भारतीय रुपयों में करीब 25 लाख करोड़। पिछले साल रूस को तेल और गैस के एक्सपोर्ट से जितनी कमाई हुई, ये आंकड़ा उसका करीब 1/3 ज्यादा है। उधर पुतिन का साथ देने वाले शी जिनपिंग को बाइडेन ने फिर से धमकाया। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो इसका बुरा अंजाम होगा।
ये पहली बार नहीं है जब चीन और रूस के रिश्ते से तिल मिलाए अमेरिका ने ऐसी बात कही और चीन से कहा कि वो रूस से दोस्ती तोड़ दे, लेकिन लगता है कि चीन न माना था और न मानेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग, जिसमें बुचा नरसंहार के बाद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के लिए प्रस्ताव आया था और चीन ने इस प्रस्ताव के विरोध में रूस का साथ दिया था। मतलब शी जिनपिंग ने बेझिझक पुतिन का साथ दिया और इस बात को सच साबित कर दिया कि रूस से उनकी दोस्ती लिमिटलेस है। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन का रिश्ता बाइडेन की आंखों में कांटा बनकर चुभा। अमेरिका की ओर से कहा गया कि जंग के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे उससे चीन को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मॉस्को का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। 24 फरवरी के बाद अमेरिका चीन को कई बार इस तरह की गीदड़ भभकी दे चुका है, क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन इसी तरह रूस के साथ खड़ा रहा तो बाजी हाथ से निकल सकती है। पुतिन हो या शी, दोनों ही अमेरिका को आंख दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। यूक्रेन जंग के बाद तो दुनिया में ऐसी उथल पुथल हुई कि जिसने भी रूस का साथ दिया अमेरिका का दुश्मन बन गया और बाइडेन ने उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच भी चूहे बिल्ली का ऐसा ही खेल चल रहा है, जिसमें कभी बाइडेन आगे रहते हैं तो कभी शी। चीन ताइवान के मुद्दे पर आंखें तरेड़ता है तो बाइडेन चीन को पुतिन का साथ देने पर धमकाते हैं। Should they provide military or other assistance that, of course, violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. एक दिन पहले ही चीन सिर्फ इस चर्चा से तिलमिला गया था कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा कर सकती हैं, जिसके बाद शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। जिसके अगले ही दिन बाइडेन की चेतावनी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने केवल पुतिन ही नहीं ताइवान की भी बात की और चीन से कहा कि ताइवान पर नजर रखने वाले बीजिंग को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से सबक लेना चाहिए। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच पहले से 36 का आंकड़ा है। इस दुश्मनी ने यूक्रेन जंग के बाद एक नई शक्ल ले ली और रूसी सेना के हवाई हमले से माकारीव शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और अब यूक्रेन के कर्मचारी और वहां के लोग मलबे को हटाने के लिए मशीनों की मदद ले रहे हैं ताकि एक बार फिर शहर को रहने लायक बनाया जा सके। और रूस की सेना तो शहर को छोड़कर चली गई, लेकिन पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर गई। हम इस वक्त मकारिब शहर में हैं, जो रूस के हमले के बाद एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसके बगल की बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई थी, वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो कोशिश ये है यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा करके जो अथॉरिटी के लोग हैं वो अब इस शहर को साफ सुथरा कर रहे हैं ताकि फिर से इसको रहने लायक बनाया जा सके। ये जो शहर है इस पर ज्यादातर रूस ने हवाई हमले किए, यानी लड़ाकू विमानों के जरिए यहाँ पर छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बम गिराए, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई। मेरे पीछे ये देखिए, एक शोरूम कपड़े का था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि कपड़े बचे हुए हैं, लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए हैं। दूसरी वाली जो छत है वो भी ऊपर से देखिए ध्वस्त हो गई है। उसके ऊपर भी बम गिरा था, मिसाइल गिरी थी छोटी, उसकी वजह से वो भी ध्वस्त हो गई है। आप सामने की अगर बिल्डिंग देखें तो वो भी पूरा एक मंजिल उसकी तबाह हो गई है। अब वो एक मंजिला मकान दिख रहा है। ये जो सामने का मकान है वो 2 मंजिला मकान था, लेकिन अब 1 मंजिला मकान की तरफ वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जल गया था। उसके मलबे हमने देखे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था ऊपर से। और अगर थोड़ी दूर पे आपकी नजर जाए तो वहां पर आपको एक टैंक भी दिखाई दे रहा है जो जली हुई अवस्था में है। वो टैंक भी लड़ाई में पूरी तरह से जल गया था। तो इस पूरे इलाके में ज्यादातर हवाई हमले हुए हैं। ये टैंक जो है वो यूक्रेन का टैंक है और हवाई हमले में रूस ने इसको ध्वस्त कर दिया। तो कोशिश ये है कि इस शहर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और इसीलिए देखिए जो मलबा उठाने का काम है वो बदस्तूर चल रहा है। साफ सफाई शहर में चल रही है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को साफ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सड़क पर भी बहुत ज्यादा मलबा यहाँ पर बिखरा था, तो सड़क की भी सफाई हो रही है। दर्जनों की संख्या में वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो अथॉरिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश ये है कि इस शहर को दोबारा रहने लायक बनाया जाए। हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो शहर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये देखिए कम्युनिकेशन का साधन, ये बड़ा सा टावर था जिसके जरिए मोबाइल सेवाएं पूरे इलाके में मिला करती थी, लेकिन रूस के लड़ाकू विमानों ने इसको भी जला दिया। वो बुरी तरह से जला हुआ है, अब काम नहीं करता है, तो आसपास मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के इस शहर को दोबारा से जीवन देने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूस ने जितनी तबाही यहाँ मचाई है हाल फिलहाल में कुछ दिनों तक, इस शहर में अब जिंदगी की इतनी ज्यादा उम्मीद
नहीं है, लोग वापस अपने घरों की तरफ आएंगे, तभी ये शहर गुलजार होगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन के बाद यूके ने भी पुतिन की बेटियों पर बैन लगा दिया। एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी उन पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था और अब बोरिस जॉनसन सरकार ने उनके खिलाफ पाबंदियों का पिटारा खोल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घूमने फिरने की शौकीन पुतिन की ये बेटियां अब ब्रिटेन में नहीं घुस पाएंगी। इसके अलावा उन्होंने वहां जो संपत्ति जुटाई उस पर भी सरकारी हंटर चलेगा, क्योंकि जॉनसन सरकार का आरोप है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। दावा तो यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बेटियों के नाम पर लंदन और दूसरे शहरों में काफी प्रॉपर्टी जुटा रखी है। पुतिन पर पाबंदियों की बौछार के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क पर हमले की जरूरत न करे। इसीलिए पहले पुतिन, रूस, पुतिन के करीबियों और मंत्रियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और अब निशाने पर पुतिन का परिवार आ गया है। यही वजह है कि उन पर बैन लगाने वाले देशों में यूके भी शामिल हो गया। हालांकि पुतिन की हमेशा से कोशिश रही है कि उनका परिवार दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रहे, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उनके इरादों पर पानी फिर गया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की मार अब अमेरिका के किसानों पर ही पड़नी शुरू हो गई। खबर है कि वहां खाद और बीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जिसकी वजह से अमेरिकी संसद में बाइडेन सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसी मुद्दे पर वहां करीब 100 सांसदों ने राष्ट्रपति को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने खाद के दाम बढ़ने पर चिंता जताई और आने वाले दिनों में इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ने की बात कही। असल में खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें रूस से ही आती हैं, यानी रूस इस खाद के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा यूक्रेन से भी खेती से जुड़ी कई चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती हैं, लेकिन जंग ने हालात बदल कर रख दिए। ऐसे में अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की, ताकि किसी तरह किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस साल अब तक खाद के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। यही हाल बीज और खेती से जुड़े उपकरणों का है। दावा है कि अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यह सब हुआ। इन प्रतिबंधों से अमेरिका के अलावा ब्राजील और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में भी खाद और बीजों की किल्लत शुरू हो गई। और वहीं रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लोगों को राहत सामग्री बांटने का दावा भी किया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया और जिसमें राहत सामग्री के साथ रूसी ट्रकों का काफिला नजर आया। दावा है कि इन ट्रकों को यूक्रेन के कई शहरों तक ले जाया गया। युद्ध की मार झेल रहे लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके लिए मदद पहुंची है, सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठा हो गए। इसके बाद रूसी सैनिकों ने सभी को खाने पीने का सामान दिया। यही नहीं, भूखे लोगों के लिए गर्म खाने का भी इंतजाम किया गया था। कई रूसी जवान खाना परोसते हुए दिखे। रूस पर यूक्रेन ने अपने नागरिकों के अपहरण और उनका प्रोपेगेंडा यानी झूठे प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, क्योंकि पिछले 44 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी और कई जगहों पर रूस को पीछे तक हटना पड़ा। यूक्रेन का आरोप है कि इस झल्लाहट में रूसी सेना पीछे हटने के दौरान उनके नागरिकों का अपहरण कर रही है और उन्हें युद्धबंदी के तौर पर दिखा रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि अगवा किए गए नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है और उनका इस्तेमाल झूठे वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस पर यूक्रेन ने कई इलाकों से नागरिकों के सामूहिक अपहरण का भी आरोप लगाया। ये दावा किया गया कि जिस जगह भी रूसी सेना पहुंची वहां एक जैसे ही हालात देखने को मिले। कोई ऐसा शहर और गांव नहीं मिला जहां तबाही न मची हो। यही नहीं, कई शहरों और गांवों से सैकड़ों लोगों के लापता होने का भी दावा किया गया। लेकिन यूक्रेन के इन आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। आरोपों को झूठा साबित करने के लिए रूस की तरफ से खेरसोन का एक वीडियो भी जारी किया गया। ये वो शहर है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि रूसी सेना के कब्जे के बाद वहां किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, क्योंकि वीडियो में लोग अपने परिवार के साथ बेखौफ होकर घूमते फिरते दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ पार्क में खेलते नजर आए। कई ऐसे बच्चे भी दिखे जो वहां साइकिल चला रहे थे। देखने से ऐसा लगा जैसे इस शहर में जंग लड़ी ही नहीं गई। मतलब ये कि खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद भी वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस वीडियो को जारी कर रूस ने ये बताने की कोशिश की कि जिस शहर और जिस गांव पर उनके सैनिकों ने कब्जा किया वहां आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उनका ध्यान रखा गया और उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की गई। रूसी राष्ट्रपति की एक दोस्त चाहे तो यूक्रेन के साथ रूस की जंग रोक सकती। पश्चिम की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें पुतिन का बेहद करीबी बताया जा रहा है। कई पश्चिमी देशों के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक रूस की बेहद सफल जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा चाहें तो पुतिन यूक्रेन पर हमला रोक सकते हैं।
दावा किया गया कि अलीना कबाएवा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड रही हैं और इसीलिए उनके कई दोस्त ये अपील कर रहे हैं कि वो पुतिन के पास जाएं और उनसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को रोकने के लिए कहें। कहा जा रहा है कि अलीना कबाएवा अगर ऐसा करने के लिए कहेंगी तो पुतिन उनकी बात जरूर मान जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अलीना कबाएवा पुतिन की वो गर्लफ्रेंड है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनका नाम पुतिन के साथ सबसे पहले 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार ने उनके रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए एक खबर छापी थी। हालांकि जल्द ही ये खबर वहां की मीडिया से हटा दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन नहीं चाहते थे कि उनका नाम सार्वजनिक तौर पर अलीना कबाएवा के साथ जुड़े। हालांकि 2013 में पत्नी से तलाक के बाद पुतिन को कई बार उनके साथ देखा गया। इसके बाद से ही दावा किया जाने लगा कि वो पुतिन के बेहद नजदीक हैं और इसीलिए जिम्नास्टिक्स छोड़ने के बाद पुतिन उन्हें राजनीति में ले आए। 2007 में अलीना पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी और 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। पुतिन और उनके रिश्तों के बारे में उड़ी कई अफवाहों के बीच कुछ दिनों पहले यूक्रेन की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया कि अलीना पुतिन के बच्चों की मां है, जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से पहले ही स्विट्जरलैंड की किसी खुफिया जगह पर भेज दिया गया था। लेकिन अब वहां अलीना कबाएवा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोगों ने अलीना और उनके बच्चों को वहां से निकालने की मांग तेज कर दी और इसके लिए वहां एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। बताया गया कि अलीना कबाएवा को स्विट्जरलैंड से बाहर करने के लिए चलाए जा रहे अभियान से अब तक 60,000 लोग जुड़े, जिन्होंने पुतिन पर निशाना साधते हुए अलीना की तुलना हिटलर की प्रेमिका से कर दी और ऐसा करके उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने वाले पुतिन को हिटलर की तरह एक तानाशाह बता दिया।